हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताने वाले हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। और फ्रेंड्स, बेसिकली ये वीडियो क्लास 10th के लिए है। तो देखते फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारा है माई बेस्ट फ्रेंड। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऊपर टाइटल लिखेंगे माई बेस्ट फ्रेंड, और टाइटल लिखते समय आपको ध्यान देना है कि इसमें जितने भी वर्ड्स आए हुए हैं उन सभी का फर्स्ट लेटर जो स्टार्टिंग हम करेंगे वो कैपिटल लेटर से करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 वर्ड आया हुआ है माई बेस्ट फ्रेंड, और तीनों में जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल लिखा गया है। तो ऐसे ही आपको टाइटल लिखना होगा। और इसके बाद अगर आप चाहें तो टाइटल के नीचे बाय लिख के अपना नाम लिख सकते हैं। बाय के बाद अपना नाम लिख सकते हैं टाइटल के जस्ट नीचे। और फ्रेंड्स, अगर आप आर्टिकल की शुरुआत किसी एक प्रोवर्ब से करते हैं, कहावत से करते हैं, या फिर किसी कोट से करते हैं तो वो बहुत ही इफेक्टिव लगता है। तो इसीलिए देखिए हमने यहाँ पे एक प्रोवर्ब यूज़ किया है। सबसे पहले आप यहाँ पे ब्लैक पेन से ही लिख सकते हैं कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, क्योंकि फ्रेंड के बारे में ये पूरा आर्टिकल हम लिख रहे हैं माय बेस्ट फ्रेंड टॉपिक पर, इसलिए फ्रेंड से रिलेटेड कोई एक कोट या फिर प्रोवर्ब यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में। जैसे हमने लिया कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, यानी कि एक ऐसा मित्र जो ज़रूरत के समय में साथ देता है वही वास्तविक मित्र होता है। यानी कि ज़रूरत के समय में जो फ्रेंड हो वही सच्चा फ्रेंड होता है। तो इस तरीके से आप स्टार्टिंग किसी एक प्रोवर्ब से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स, यानी कि मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, बट आई लाइक, और यहाँ पे आप अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे और फिर लिखेंगे द मोस्ट। बट आई लाइक वरुण द मोस्ट, इस तरीके से आपको लिखना होगा। यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे कई फ्रेंड्स हैं, बट आई लाइक वरुण द मोस्ट, लेकिन मैं वरुण को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, यानी कि वरुण मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड है। और इसके बाद आपको अपने फ्रेंड के जिसका भी नाम आपने लिया है यहाँ पे उसकी तारीफ की पुल बांधना शुरू कर देना है। इसमें आपको अपने फ्रेंड के बारे में लिखना है। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स भी दिए रहते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखना है इस आर्टिकल में। जैसे सबसे पहला तो इंट्रोडक्शन देता है, अपने फ्रेंड का आप इंट्रोडक्शन वहाँ पे इंट्रो देंगे। और मान लीजिए नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया है वो रहे कि हिज ड्रेस एंड नेचर, हिज ड्रेस एंड बिहेवियर अगर करके देता है तो आपको ड्रेस एंड बिहेवियर के बारे में लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट अगर दिया गया हो हिज हॉबीज़, उसके शौक के बारे में लिखना। और नेक्स्ट पॉइंट अगर दिया हो कि हिज क्वालिटीज़, उसके गुड। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं और उसी के हिसाब से आपको ये पूरा आर्टिकल लिखना होता है, यानी कि एक एक पॉइंट पर एक एक पैराग्राफ आपको लिखना है। और एक एक पैराग्राफ में 3 से 4 लाइन आप लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन ही बताया जा रहा है आपको कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे कई फ्रेंड्स हैं, बट आई लाइक वरुण द मोस्ट, लेकिन वरुण मुझे सबसे अधिक पसंद है। ही इज़ अ फ्रेंड इंडीड, वह एक वास्तविक मित्र है। ही इज़ अ फ्रेंड इंडीड, वह वास्तव में एक फ्रेंड है। ही इज़ एन आइडियल स्टूडेंट, और उसके बाद आप बता सकते हैं कि वह एक आदर्श स्टूडेंट है। ही इज़ एन आइडियल स्टूडेंट, वह एक आदर्श स्टूडेंट है, आदर्श छात्र है। अब इसके बाद देखिए उसका आप परिचय दे रहे हैं तो उनके मम्मी पापा के बारे में भी आप बता सकते हैं। जैसे आगे लिखा गया कि हिज फादर इज़ अ टीचर, उसके पिता एक टीचर हैं, एंड हिज मदर इज़ अ रिलीजियस लेडी, और उनकी माँ एक धार्मिक महिला है। हिज फादर इज़ अ टीचर, उनके पिता एक टीचर हैं, एंड हिज मदर इज़ अ रिलीजियस लेडी, और उनकी माँ कौन है, एक धार्मिक महिला है। और उसके बाद आप उनकी एज बता सकते हैं, अपने फ्रेंड की एज लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया ही इज़ 16 ईयर्स ओल्ड, यानी कि वह 16 साल का है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ लिख सकते हैं। आई होप इतना आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट अगर दिया गया हो कि उनके ड्रेस और उनका बिहेवियर, तो आप बता सकते हैं कि ही पुट्स ऑन सिंपल क्लोथ्स, यानी कि वह साधारण कपड़े पहनता है। ही पुट्स ऑन सिंपल क्लोथ्स का मतलब है वह साधारण कपड़े पहनता है। ही जनरली वेयर्स ट्राउजर्स एंड शर्ट, ही जनरली वेयर्स यानी कि वह अक्सर पहनता है ट्राउजर्स यानी कि पैंट, एंड शर्ट, वह अक्सर पैंट और शर्ट पहनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे उसके ड्रेस की बात हुई, पहनावे की बात हुई है कि ही पुट्स ऑन सिंपल क्लोथ्स, यानी कि वह साधारण कपड़े पहनता है। ही जनरली वेयर्स ट्राउजर्स एंड शर्ट, यह आप बता सकते हैं कि वो अक्सर पैंट और शर्ट पहनता है। ही इज़ वेरी सिंपल बाय नेचर, अब उसका नेचर यहाँ पे बताया गया, बिहेवियर भी कह सकते हैं। ही इज़ वेरी सिंपल बाय नेचर,
यानी कि वह स्वभाव से बड़ा ही सीधा साधा है, बहुत ही साधारण है। ही इज वेरी सिंपल बाय नेचर, वह स्वभाव से बहुत साधारण, बहुत सीधा साधा है। ही इज वेरी पोलाइट, वो बड़ा विनम्र है। आगे बताया गया कि ही इज वेरी पोलाइट, वह बहुत विनम्र है। और इसके बाद आप बता सकते हैं कि ही इज नेवर एंग्री, वह कभी गुस्सा नहीं होता है। ही इज नेवर एंग्री, वह कभी गुस्सा नहीं होता है। ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, और वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बताया गया उसका ड्रेस और उसका बिहेवियर। और फ्रेंड्स अगर अगले पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पे उसकी हॉबीज बताई गई हैं। तो जैसे यहाँ पे कहा गया कि ही हैज़ मेनी हॉबीज, उसके बहुत सारे शौक हैं। ही हैज़ मेनी हॉबीज, उसके बहुत से शौक हैं। ही सिंग्स यानी कि वह गाता है। ही डांसेज, वह नाचता है। बट ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट मोस्ट, लेकिन उसे क्रिकेट खेलना सबसे अधिक पसंद है। बट ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट मोस्ट, लेकिन उसे क्रिकेट खेलना सबसे अधिक पसंद है। ही इज़ गुड एट बॉलिंग, यानी कि वो बॉलिंग में अच्छा है। ही इज़ गुड एट बॉलिंग, वह बॉलिंग में अच्छा है, वो अच्छी बॉलिंग कराता है। और इसके बाद आप बता सकते हैं कि ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, यानी कि वह पढ़ाई में भी बड़ा इंटरेस्टेड है। ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, वह पढ़ाई में भी बहुत इंटरेस्टेड है। ही इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स, वह नई नई चीज़ें सीखने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। ही इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स, वह नई नई चीज़ों को सीखने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, क्यूरियस का मतलब यहाँ पे उत्सुक है। और इसके बाद लास्ट पैराग्राफ हमारा है जिसमें उसकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं। तो यहाँ भी आप स्टार्टिंग में ऐसे लिखेंगे कि ही हैज़ मेनी गुड क्वालिटीज़, उसमें बहुत से अच्छे गुण हैं। ही हैज़ मेनी गुड क्वालिटीज़, उसमें बहुत से अच्छे गुण हैं। केवल आपको अच्छाई ही इसमें लिखना है, बुराई नहीं लिखना है। अपने फ्रेंड की कोई भी बुराई इसमें नहीं लिखनी, केवल अच्छाई ही आपको बतानी है। तो ही हैज़ मेनी गुड क्वालिटीज़, उसमें बहुत से अच्छे गुण हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ हेल्पिंग नेचर, वह एक हेल्पिंग नेचर वाला व्यक्ति है, दूसरों की मदद करता है वो। ही इज़ अ मैन ऑफ हेल्पिंग नेचर। और इसके बाद आप बता सकते हैं कि ही ऑलवेज हेल्प्स मी इन नीड, ही ऑलवेज हेल्प्स मी, वो हमेशा मेरी मदद करता है इन नीड, ज़रूरत के समय में। ही ऑलवेज हेल्प्स मी इन नीड, वह हमेशा ज़रूरत के समय में मेरी मदद करता है। ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। या आप लिख सकते हैं कि ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है। ही इज़ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, ये पॉइंट पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वह ईमानदार है और परिश्रमी है। ही इज़ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, वह ईमानदार और परिश्रमी है। और इसके बाद आप बता सकते हैं कि ही रिस्पेक्ट्स एंड ओबेज हिज टीचर्स, वह अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है और आज्ञा का पालन करता है। ही रिस्पेक्ट्स एंड ओबेज हिज टीचर्स, वह अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है। और आप एकदम लास्ट में आप ये लिख सकते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ हिम, मुझे उस पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ हिम, ये आप लास्ट सेंटेंस इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि कितने सिंपल वर्ड्स में और कितने सिंपल स्ट्रक्चर में, इसमें सभी में केवल इज एम आर का ज़्यादातर इसमें यूज़ किया गया, सिंपल सेंटेंस सब में है ज़्यादातर, और कहीं कहीं पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। तो बहुत ही कम रूल्स का यूज़ करके और बहुत ही सिंपल वर्ड्स का यूज़ करके आप एक बहुत ही इफेक्टिव आर्टिकल इस तरीके से लिख सकते हैं माई बेस्ट फ्रेंड टॉपिक पर। तो आई होप फ्रेंड्स ये आर्टिकल आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।